तो हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हाँ, मैं भी और मेरा परिवार भी सब अच्छे हैं। तो हुई अष्टमी की सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी के बाल गोपाल जीते रहें, बने रहें, लंबी उम्र दे भगवान और उन्हें अच्छी स्वस्थ रखें। तो जैसे कि आप सभी को पता है, कल थी हुई अष्टमी, तो मेरा ब्लॉग आ रहा है आज, क्योंकि कल देखिए आप लोगों को पता है पूरा दिन ऐसे ही जाता है बिज़ी में, तो नहीं एडिट करने का या नहीं करने का टाइम मिलता, वीडियो को नहीं डालने का टाइम मिलता, आप सभी को पता है। और वीडियो को एडिट करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि वीडियो को अच्छे से देख के जोड़ के आप लोगों के लिए तैयार करके हमें वीडियो डालनी पड़ती है, मेरे पूरे परिवार यूट्यूब के लिए। तो आप सभी से मैं ये उम्मीद करूँगी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, मेरे व्लॉग्स को, मेरे शॉर्ट वीडियो को भी। मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी नया देख रहा है। और ये भी बताना मुझे आप लोग कहाँ से मेरा व्लॉग या शॉर्ट वीडियो देखते हैं, ताकि मुझे अच्छा लगे। और आपको मेरे व्लॉग में क्या अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके सपोर्ट की, प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखिएगा, ऐसे ही सपोर्ट बरकरार रखिएगा। मेरे चैनल पर मेरे फॉलोवर्स बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि मेरी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाती होगी जो भी मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे जो भी हैं मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके कमेंट पढ़ के आप लोगों को जवाब दे सकूं और मेरे को भी अच्छा लगे। मैं मोटिवेट होती हूँ आप लोगों से, इसीलिए मैं आगे आप लोगों के लिए वीडियो डालती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है कि मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली को अपनी लाइफ दिखाऊं कि मैं अपनी लाइफ में कैसे कैसे क्या करती हूँ। हमारे घर में किस तरीके से हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं, कोई भी पूजा पाठ या कोई भी त्यौहार या कोई भी खुशी वगैरह सब हम मनाते हैं, आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ। और आप लोगों को अच्छा लगता है प्लीज़ मेरी वीडियो को, इसलिए कहती हूँ मैं लाइक करके कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मैं आपको कमेंट करके ये बताऊँगी, आप मेरे को कमेंट करेंगे तो मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ। तो चलिए, यहाँ हमारी पूजा संपन्न हो गई थी आपसे बात करते करते। अब हम जा रहे हैं जल देने। देखिए, आपसे बात करते करते पता नहीं चला कब हम लोगों ने कथा सुन ली। तो थैंक यू सो मच मेरी पूरी फैमिली को। तो ये देखिए हम तीनों ने जल दे दिया है सूरज देवता को, और हमने अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए बहुत सारी दुआएं भी की थी और अच्छी स्वस्थ ज़िंदगी के लिए उन लोगों के लिए हमने दुआ की थी। तो यहाँ देखिए हमारी देवरानी हमारे पैर छू के आशीर्वाद ले रही है, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद भी ज़रूरी है, इसीलिए हमारे घर में सब बड़ों का आशीर्वाद, देखिए आपके घर में भी लेते होंगे, पूजा करने के बाद हमारे भी लेते हैं। तो हमने इसको ढेर सारा आशीर्वाद दे दिया, खुश रहे ये, इसके बच्चे भी, इसकी फैमिली भी। तो यहाँ देखिए हमने शाम की पूजा की तैयारी कर ली थी। ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से सब कुछ लगाया था। हमने आप लोगों के घर में कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आगे हमारे को। ये देखिए अब हम तीनों बैठ चुके हैं, मैंने शायद तैयारी कर दी थी, अब हम तीनों बैठ चुके हैं, इसीलिए हम लोग जल्दी से पूजा करके जल्दी से माता रानी को प्रसाद चढ़ाएं। यहाँ देखिए हम तीनों ने अपने अपने दिए जला के धूप बत्ती माता रानी को जलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए हम तीनों ने धूप बत्ती जला ली है। आप लोगों घर में किस तरीके से पूजा होती है प्लीज़ बताना। हमारे यहाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से होती है। मैंने आपको करवा चौथ का भी दिखाया था ब्लॉग, उसमें भी सिंपल तरीके से थी, होली में भी हमारे सिंपल ही होती है। ये देखिए सॉरी। तो ये देखिए अब हम लोगों ने पूजा करनी स्टार्ट कर दी है, हम तीनों ने ही। तो यहाँ पे हम लोगों ने माता रानी का आशीर्वाद लिया है, माता रानी से दुआ की है हमारे बच्चों की अच्छी स्वस्थ ज़िंदगी के लिए, अच्छी लंबी उम्र के लिए। सभी माताएँ करती हैं, मुझे पता है, और मेरी भी दुआ यही है, सबके बच्चे बाल गोपाल जीते रहें, बने रहें, मालिक उन्हें खुश रखें। तो यहाँ देखिए अब हम लोगों ने धूप बत्ती कर दी है माता रानी को। अब मैं लगाऊंगी टीका माता रानी को, क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीज़ें यही सब ध्यान रखनी चाहिए सभी को, मेरी प्यारी बहनों को यही कहूँगी। जिसे नहीं आता है प्लीज़, आजकल तो फ़ोन में सब कुछ समझाया जा रहा है, सब कुछ दिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं। जिन्हें नहीं आता है प्लीज़ फ़ोन में से देख के आप लोग सीखिए, या अपने बड़ों से पूछिए। आपके घर में जो भी बड़ा है, जैसे वो बताए आप लोग वैसे पूजा कीजिए, क्योंकि बड़े जो समझाते हैं अच्छे के लिए समझाते हैं, अच्छी बात बताते हैं। और जैसे वो रीत चलती आ रही है, आप लोग भी प्लीज़ उसी रीत पे अपना सब कुछ कीजिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत अच्छी होती है जो हमारे बड़े कर रहे हैं, हम उस तरीके से ही पीढ़ी चला रहे हैं। तो वो चीज़ आगे तक काम आती है, आपके बच्चों के लिए भी वो चीज़ काम आएगी।
उनकी बहुओं के लिए, या आपके बेटे हैं तो उन बेटियों के लिए, मतलब जो भी आएंगे सबके लिए काम आएगी वो चीज़ जो है। अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे आरती। यहाँ हमने फ़ोन में गणेश जी का भजन चला लिया था, माता रानी का। तो ये देखिए अब हम सब आरती कर रहे हैं। मेरे बेटा पैर फैला के इसलिए बैठा है बहन का, क्योंकि इसके पैर में लग गई थी चोट, इसका हो गया था एक्सीडेंट, तो इस चक्कर से ये पैर फैला के बैठा था। कह रहा नहीं मेरे से चाची बैठा नहीं जाएगा और मैं पैर फैला के ही बैठ जाऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू बैठ जा, तो आशीर्वाद ले माता रानी से, सब ठीक होगा, सब ठीक करेगी माता रानी। तो ये देखिए इसके पैर में चोट लगी हुई थी, इसलिए पैर फैला के बैठा था, क्योंकि किसी के कमेंट आएंगे कैसे कैसे बेटा पैर फैला के बैठा हुआ है, तो इसीलिए वो लंबा करके पैर इसलिए बैठा है क्योंकि उसके पैर में चोट है। इस चीज़ को इग्नोर करना प्लीज़। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने उपला जला लिया। हमारे घर में उपला जला के ही जोत देखते हैं और माता रानी को भोग लगाते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग जोत वगैरह लेते हैं और फिर हम माता रानी को भोग लगाते हैं उस जोत के ऊपर। हमारे घर में शुरू से ही इस तरीके से ही पूजा की जाती है और इस तरीके से हम लोग भी आज तक भी इसी तरीके से पूजा करते हैं। हमारे बच्चे छोटे थे जब भी और आज बड़े हो चुके हैं तब भी, और आगे तक हम ऐसे ही पूजा करेंगे। देखिए हमारी माता रानी आ चुकी है। हमें ऐसा लगता है कि हम जो देखते हैं तो माता रानी हमारी खुश होती है। तो ये देखिए हमारी माता रानी आ चुकी है। अब हम अपने बच्चों को दिलवाएंगे आशीर्वाद और हम भी लेंगे आशीर्वाद। पहले लगाएंगे माता रानी को भोग, फिर हम अपने बच्चों को एक एक करके माता रानी का दिलवाएंगे आशीर्वाद। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही किया कीजिए। ये देखिए हम लोग शुरू कर दिया हमने माता रानी की पूजा। हमने फ़ोन में चला लिए थे भजन और फ़ोन में चलाने के बाद हम लोगों ने इस तरीके से शुरू कर दिए थे पूजा करनी। ये देखिए माता रानी की हम सब इसी तरीके से शुरू से पूजा करते हैं, इसी तरीके से हम लोग मनाते हैं माता रानी को, ताकि हमारे बाल गोपालों की रक्षा करे हमारी माता रानी। देखिए मैंने भी पूजा कर ली, अभी मेरी बड़ी वाली जेठानी पूजा कर रही है। ये मेरी बहन भी है और मेरी जेठानी भी है। अगर इसकी स्टोरी आप लोगों को जाननी हो, थोड़े से भी आप इंटरेस्टिंग हो इस स्टोरी को जानने के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी कि मेरी बहन प्लस जेठानी कैसे बनी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा बेटा पता है क्या कर रहा था, फ़ोन लगा रहा था, क्योंकि ये थक चुका था वीडियो बनाते हुए। कह रहा मम्मी मैं फ़ोन लगा दूँ यहाँ पर, लेकिन वो फ़ोन रखा नहीं गया। मैंने बेटा बस थोड़ी सी और बना दे बस। तो ये देखिए हमने भजन लगा रखे हैं फ़ोन में और यहाँ पे बच्चे देखिए तारे ताली बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ऐसे पूजा कर रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए आप लोगों के घर में कैसे पूजा होती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और ये देखिए हम लोग भोग लगाने लगे हैं माता रानी को। यहाँ पे देखिए हम लोग सब भोग लगा रहे हैं अपने, जो हमने प्रसाद रखा था हमारी माता रानी के लिए, हम लोग उसमें से भोग लगा रहे हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे ही भोग लगता है, जो हम मटके में प्रसाद भर के रखते हैं और ऊपर जो रखते हैं उसी से हम लोग भोग लगाते हैं माता रानी को। हम लोगों के घर में खाना वगैरह भोग नहीं लगाते हैं, हम लोगों में इसी से भोग लगता है, जो हम लोग माता रानी के लिए पूड़ी पुए बनाते हैं और उससे ही हम लोग भोग लगाते हैं माता रानी को, पुए और पूड़ी से, और जो फल होते हैं उनसे। आप लोगों के घर में कैसे रखते हैं, कैसे करते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मेरे को पता चले, आगे मेरे को भी पता रहे कि मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली के घर में किस तरीके से, मेरी प्यारी बहनों घर में किस तरीके से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, पूजा पाठ की जाती है। तो ये देखिए हमने भोग लगा दिया था माता रानी को। ये देखिए हमने पानी भी चढ़ा दिया था माता रानी को। मतलब हम इस तरीके से पूजा करते हैं कि हाँ हम लोगों को पता है, हमारे बड़ों ने ये समझाया है कि बेटा इस तरीके से पूजा करना, तो हम लोग उसी तरीके से पूजा करते हैं शुरू से लेके अब तक। तो हमारी पूजा हो गई थी संपन्न। अब मैं लगाऊंगी बच्चों के टीका, क्योंकि हमने माता रानी के लगा दिया था। अब मैं लगाऊंगी बच्चों के टीका। बच्चों को भी आशीर्वाद मिलना चाहिए माता रानी का, इन्हीं के नाम का व्रत है ये, और इन्हीं के नाम का व्रत रखा है हम लोगों ने इनकी लंबी उम्र के लिए, तो इसीलिए हम लोग इनके टीका लगाऊंगी मैं। ये देखिए पहले मैंने दोनों बड़े बच्चों के लगाया, फिर अपने बेटे के लगाया। ये देखिए फिर लगाऊंगी देवरानी की बेटी के। ये देखिए मेरा छोटा बेटा, इसके टीका लगा दिया मैंने। ये देखिए अब हम लोग लगाएंगे ढोग। हम लोग मांगेंगे माता रानी से आशीर्वाद बहुत सारा, क्योंकि माता रानी से आशीर्वाद ही है हमारे बच्चों की रक्षा करने के लिए। उनका आशीर्वाद ही है हमारे बच्चों को जो खुश रखेगा और आगे तक शक्ति देगा। तो आप लोग भी प्लीज़ ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए, दिल से मांगिए, दिल से पूजा कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। और उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ आप लोगों में सब कुशल मंगल रहे।
तो यहाँ हमारी पूजा संपन्न हो चुकी थी। एक एक करके अब हम अपने बच्चों से कहेंगे आशीर्वाद लेने के लिए माता रानी से। ये देखिए माता रानी के आगे ढोक देने के लिए बच्चों से कहेंगे माता रानी ने खुश रखे मेरे बच्चों को और सबको ही खुश रखे, सभी के बच्चों को लंबी उम्र दे माता रानी। ये देखिए हमारी घर की बेटी सब ढोक देंगे अब एक एक करके। ये देखिए सब ने दे दिए थे ढोक। यहाँ पे मेरे देवर जी भी आ गए थे क्योंकि इनकी मम्मी भी रखती है इनके लिए फास्ट, तो इसीलिए वो उनका मैं क्लिप ले नहीं पाई थी, सॉरी उसके लिए। आगे आपको दिखाऊंगी। चलिए यहाँ पे अब हम जा रहे हैं चंद्रमा तारे सॉरी 4 तारों को अर्घ देने के लिए। हमारे घर में कुछ इस तरीके से होता है। हमारे घर में मट्टी लेकर मट्टी पे कलावा बांधकर उससे अर्घ दिया जाता है। आप लोगों के घर में किस तरीके से अर्घ दिया जाता है तारों को, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए अभी आगे आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी कि हम लोग किस तरीके से अर्घ देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मट्टी के 5-5 टुकड़े लेके उस पर कलावा बांध लिया था। हम लोगों के घर में शुरू से ऐसे ही हमारी सासू माँ ने ऐसे ही करवाया है हम लोगों से, तो हमें वही आदत है और वही हम करते हैं आज तक भी। तो ये देखिए हमने मट्टी अपने हाथों में ले ली है और इस तरीके से हम लोग देंगे अपने तारों को अर्घ। ये देखिए देखते रहिए आप लोग, आगे वीडियो में बने रहना। ये देखिए ये हम लोग देंगे अब अर्घ अपने तारों को। ये लीजिए, भगवान हमारे बच्चों को खुश रखे, लंबी उम्र दे और सभी के बाल गोपाल जीते रहें। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लोगों ने तारों को अर्घ दिया था और इस तरीके से अपना व्रत खोला था हम लोगों ने। यहाँ पे मैंने पूड़ी यहाँ पे मैं पहले दिया रख रही थी, तो देवरानी ने कहा कि पूड़ी तो यहाँ गीली हो जाएगी, फिर गीली पूड़ी जानवर को भी नहीं दे सकते ना, कौवा वगैरह को नहीं डाल सकते हैं। हम लोग पूरी पूड़ी रख के ही दिया रखते हैं। आप लोगों घर में कैसे होता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमने फिर ऊपर स्लिप पे मुंडेरी टाइप पे वहाँ पे रख दिया था और हमने हाथ जोड़ लिए थे, भगवान से दुआ मांग ली थी अपने बच्चों के लिए। और ये देखिए अब हम देखेंगे तारे, तीनों देखेंगे तारे। तारों को अर्घ देने के बाद मैं इन लोगों को दिखाऊंगी। इन्होंने कहा कि कहाँ दिख रहे हैं तारे, मैंने कहा ये देखो आओ तुम लोग, वो दिख रहे तारे। ये कहने लगी हाँ हाँ वो दिख रहे। मैंने कहा वहाँ देख वहाँ देख। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लोगों ने तारे देखे थे। अभी फ़ोन में आपको दिख नहीं रहे लेकिन हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहे थे इस तरीके से। अब हम बच्चों की करेंगे अपने आरती, हमारे बच्चों को भी। ये देखिए कुछ इस तरीके से। बच्चे बहुत खुश होते हैं, माला वगैरह बच्चों को पहनाते हैं ना तो बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे मेरी बहन का छोटा बेटा देखिए आशीर्वाद दे रहा था अपनी मम्मी को कि मम्मी खुश रहो। तो इसने कहा कि मैं खुश नहीं तुम खुश रहो, तुम्हारा बर्थडे है, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो ये देखिए यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने मैंने पूजा करी और यहाँ पर अपने बच्चों की आरती करी, अपने बच्चों के लिए दुआ करी। माँ एक ऐसी चीज़ है जो अपने बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएँ करती है, अपने बच्चों को खुश रहने की दुआएँ मांगती है, अपने बच्चों के लिए अच्छी ज़िंदगी स्वस्थ ज़िंदगी मांगती है। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं, आज हमारी नहीं, हर माँ अपने बच्चे के लिए अच्छी ज़िंदगी ही मांगती है। मैं तो उम्मीद करती हूँ सब माँ की मनोकामना पूरी हो, उनके बच्चे खुश रहें। ये देखिए अभी मेरी छोटी देवरानी पूजा करके बच्चों की आरती करेगी, अपने बच्चों को टीका लगा के। बच्चों को अच्छा लगता है ये सब चीज़ें कि मतलब हमारे को ऐसे अच्छे से दिखाते हैं करते हैं। किन किन के घर में ऐसे बच्चों को माला वगैरह पहना के पूजा करते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। देखिए यहाँ पे हमारी हो गई पूजा संपन्न। यहाँ पे हमने बच्चों को दिया बहुत सारा आशीर्वाद, बच्चों ने यहाँ पे पैर छुए, हमारे बेटों ने, हम अपनी बेटियों से पैर नहीं छुआते हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पे जाके आगे करेंगे थोड़ी सी मस्ती। ये देखिए हम लोगों ने काम करके बर्त वगैरह खोल के यहाँ पे करने लगे हम मस्ती। बच्चे कहने लगे चलो मस्त थोड़ा सा डांस वगैरह करेंगे। तो हम लोग जब देवरानी जेठानी मिलते हैं हम लोग ऐसे ही इंजॉय करते हैं, कोई भी फेस्टिवल हो
कुछ भी हो हम लोग ऐसे ही इंजॉय करते हैं। आप लोग कैसे करते हैं देवरानी जेठानी, कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों घर में भी ऐसी खुशहाली रहे और ऐसे ही आप लोग खुश रहें। यहाँ देखिए दोनों देवरानी जेठानी डांस कर रही हैं, कहने लगे अच्छा लगता है। देखिए अच्छा लगता है घर में अपने सुख शांति रहे और अपने घर में ऐसे ही खुश रहें सब, और ऐसे ही फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय करें ताकि फेस्टिवल भी फेस्टिवल की तरीके से लगे। तो ये देखिए कौन कौन इस तरीके से अपने घर में फेस्टिवल मनाता है। ये देखिए वो चली गई थी, कह रही थी बस मैं तो जा रही हूँ। तो ये मेरी जेठानी प्लस बहन, ये कहने लगी चलो मैं थोड़ा सा और डांस करूँगी। मैंने चल तो ठीक है। इसको थोड़ा मतलब कम डांस करना आता, मतलब आता है लेकिन हाँ ज़्यादा नहीं करती है। तो कह रही चलो मैं भी करूँ। मैंने चल ठीक है तेरी वीडियो बना लेती हूँ। तो इसीलिए अब देखिए अपना दिल खुश होना चाहिए, बस इंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ, और क्या चाहिए। अपनी वैसे भी इंसान की ज़िंदगी में इतनी टेंशन है, थोड़ा सा खुश हो लो बढ़िया है। मैं तो सबसे यही कहूँगी कि भाई टेंशन अलग हटाओ और अपना खुश रहो। एक बार ज़िंदगी मिलती है, बार बार नहीं मिलती। इस ज़िंदगी को अच्छे से जियो, इस ज़िंदगी के साथ पूरे में इंजॉय करो अपनी ज़िंदगी को, और अपने परिवार में खुश रहो, अपने परिवार को खुश रखो, और अपने ऐसे ही इंजॉय करके अपने सारे फेस्टिवल मनाए कीजिए ताकि आप लोगों को यादगिरी रहे अपने फेस्टिवल की, ताकि आपने कैसे मनाया था। अब यहाँ पे मैं, मेरे से भी कहने लगे लोग, जिद करने लगे चलो जिंदी नाचो नाचो नाचो। मैंने कहा चल ठीक है थोड़ा सा नाचूंगी मैं तो बस। तो ये लास्ट में इनकी कड़ी रह गई थी, उस कड़ी पे मैंने थोड़ा सा डांस कर दिया। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से डांस कर रही हूँ मैं तो। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग अपना फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं। हमारे घर में बर्थडे हो, सालगिरह हो, कुछ भी फेस्टिवल हो हम लोग ऐसे ही इंजॉय करते हैं। यहाँ पूजा पाठ भी हम लोग ऐसे ही इंजॉय करते हैं क्योंकि कभी कभी मिलते हैं साथ में, मतलब अब सबकी बिज़ी लाइफ है तो छोटी सी लाइफ में अपना इंजॉय ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब लोग आजकल बिज़ी रहते हैं अपनी अपनी फैमिली में। तो इसीलिए हम लोग इस तरीके से मिलते हैं और इस तरीके से फेस्टिवल मनाते हैं। आप लोग कैसे मनाते हैं प्लीज़ कमेंट करके